PlayStation 5 वर्सेस Xbox सीरीज X, दोनों में से कौन सा कंसोल भाई बढ़िया है, ये सवाल आपके दिमाग में आता ही होगा। असल में पूरे वर्ल्ड में ना भाई PlayStation को चाहने वाले एंड Xbox को चाहने वाले लोग जो है ना वो अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं एंड ऑनलाइन भी भाई कमेंट्स में या पोस्ट में, ट्विटर पे, रेडिट पे इनकी जो है लड़ाइयां देखने को हमें मिलती रहती है। इसलिए मैंने सोचा भाई एक वीडियो बनाते हैं जिसमें दोनों ही कंसोल्स की टेस्टिंग करेंगे एंड कंपेयर करके देखेंगे कौन सा कंसोल बेस्ट है एंड आपको कौन सा लेना चाहिए। प्राइसिंग की बात करें तो भाई ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही प्राइस है। Xbox सीरीज X आपको 50,000 से 55,000 के बीच में मिल जाता है इंडिया में एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ भाई फिजिकल डिस्क वाला ही वेरिएंट आता है एंड PlayStation 5 भी इंडिया में जो फिजिकल डिस्क वाला वेरिएंट आता है 50,000 से 55,000 के बीच में मिल जाएगा। इस वाली वीडियो में ना हम कंपैरिजन करने वाले हैं अलग अलग चीजों की, जैसे कि दोनों में से डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी या फिर जो ओवरऑल शेप साइज है वो किसका बेटर है, दोनों में से यूजर इंटरफेस किसका बढ़िया है, गेम्स की लाइब्रेरी किस कंसोल की ज्यादा बेटर है या फिर गेम्स के प्राइसेस किसके महंगे हैं किसके सस्ते हैं। इसके बाद हम गेम्स रन करके देखेंगे कि जो प्रोसेसिंग स्पीड है, इसके अलावा ग्राफिक क्वालिटी है वो किस कंसोल की बढ़िया है एंड लास्ट में हम अपना ओवरव्यू बताएंगे कि आपको एक्चुअल में कौन सा कंसोल खरीदना चाहिए। तो चलो भाई फटाफट से ना बिना देरी के ग्रैंड कंपैरिजन शुरू करते हैं PS5 फिजिकल डिस्क वाला एडिशन वर्सेस Xbox सीरीज X। और इस ग्रैंड वीडियो के लिए हम यूज करने वाले हैं भाई 65 इंचेस का ग्रैंड 4K टीवी जो आता है भाई NU ब्रांड की तरफ से। वैसे तो भाई इस ब्रांड का नाम ना काफी अलग सा है एंड मुझे काफी पसंद आया, शॉर्ट एंड क्यूट सा। बिना देरी के ना सबसे पहले इस टीवी की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसको सेटअप करते हैं, फिर इसमें टेस्टिंग करेंगे खतरनाक वाली। इस टीवी का साइज ना एकदम मैसिव है 65 इंचेस का और भाई सही में बताऊं तो 65 इंचेस बहुत बड़ा होता है। अगर आपका मेरे जितना रूम है ना तो बिल्कुल एकदम थिएटर वाली फीलिंग आएगी। 65 इंचेस के पैनल के साथ साथ इस टीवी का रेजोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है जो कि है भाई 4K अल्ट्रा HD। इस 65 इंच के स्क्रीन पे जब आप 4K कंटेंट देखोगे ना तो भाई आपको बस मैं क्या ही बताऊं। स्पीकर्स की बात करें तो इस टीवी में आपको 20 वोट के आउटपुट वाले 2 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं जो भाई डोल्बी सराउंड साउंड को सपोर्ट करते हैं। अच्छा भाई सबसे मेन चीज इस टीवी में ना आपको वेब OS देखने को मिलता है एंड भाई हम लॉन्ग टर्म इसका जब एक बार अच्छे से टेस्टिंग करेंगे तभी देखेंगे टीवी की परफॉर्मेंस कैसी आती है। साथ ही साथ इस टीवी को आप अपने फोन से भी कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए आपको ThinkQ ऐप का यूज करना होगा। और तो और भाई इस टीवी में आपको Apple AirPlay का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपने डिवाइसेस जैसे कि iPhone, MacBook, iPad को स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर पाओगे। अब देखो इस टीवी में आपको इतने सारे फीचर्स तो देखने को मिलते हैं बट ये सब फीचर्स अच्छे से काम करे उसके लिए टीवी में आपको एक क्वाड कोर प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है जिससे आपको इस टीवी में एक अच्छा रिलायबल एक्सपीरियंस मिलेगा वेब ब्राउजिंग एंड बूटअप मेन्यू में। अब करते हैं भाई इस टीवी के मेन फीचर जो अपने लिए काफी यूजफुल है, वो है भाई गेम ऑप्टिमाइजर मोड। इस टीवी में आपको ना भाई गेम ऑप्टिमाइजर मोड एंड MEMC भी देखने को मिल जाता है जिससे आपका ना गेमिंग करने का एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया हो जाएगा। साथ ही साथ में भाई आपको टीवी को यूज करने में ना बहुत ही आसानी होगी मैजिक रिमोट की वजह से। वैसे इसका ओवरऑल रिमोट का डिजाइन भी देखा जाए ना भाई मुझे तो काफी यूनिक लगा एंड जितने भी यूजफुल बटन है ना वो सब आपको जो है वो रिमोट में देखने को मिल जाएंगे क्विक एक्सेस के लिए। ये सब छोटी छोटी चीजें ना आपके टीवी के गेमिंग के एक्सपीरियंस को काफी अच्छा बना देती है। मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो भाई ये टीवी अपने प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है और अगर आप भी एक 4K टीवी खरीदना चाहते हो ना तो डेफिनेटली इस टीवी को कंसीडर कर सकते हो। बाकी प्राइसिंग की सारी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर जाके आप क्लिक करो, खरीद सकते हो, प्राइस क्या चल रहा है वो भी देख सकते हो। अब फटाफट से भाई अपने PS5 वर्सेस Xbox की टेस्टिंग में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो भाई दोनों ही कंसोल्स के रिलीज डेट की बात कर लेते हैं। अब टाइम तो बिल्कुल सेम ही था दोनों का, मतलब PS5 भी और Xbox भी दोनों ही नवंबर 2020 में लॉन्च हुए थे इंटरनेशनल मार्केट में। बट भाई PS5 की डिमांड जो है ना वो Xbox से बहुत ज्यादा है एंड इसी रीजन की वजह से PS5 भाई ब्लैक में भी बिक रहा है। और इसकी इतनी ज्यादा डिमांड होने के पीछे ना ये भी रीजन है कि इसका जो डिजाइन है वो बहुत ही अलग और फ्यूचरिस्टिक है। मतलब जो ये पुराने कंसोल्स थे ना PS4, PS3, PS2 उनसे दिखने में भाई काफी अलग है। ऊपर से
व्हाइट कलर आ गया है। हालांकि पहले सिल्वर कलर भी चला करता था और PS1 में तो व्हाइट भी आता था, ऑफ व्हाइट कलर का, बट इसका पूरा का पूरा डिजाइन ही बदल दिया भाई पुराने कंसोल से। अब जैसे इन दोनों ही कंसोल्स का रिलीज मंथ सेम है ना, इसी तरह से इन दोनों ही कंसोल्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी है, जिसके बारे में हम भाई एक एक करके चलो बात करते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो आउटर अपीयरेंस की बात करें, दोनों ही कंसोल्स का डिजाइन बहुत अच्छा है एंड काफी सोच समझ के बनाया गया, बट पर्सनली मेरी पूछो तो भाई मुझे Xbox Series X का डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है। PS5 का डिजाइन थोड़ा सा स्पेसशिप जैसा है और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी लगता है, बट Xbox Series X का डिजाइन काफी ज्यादा क्लासी एंड मिनिमलिस्टिक है। अब ये तो डिबेटेबल टॉपिक है, कुछ लोगों को PS5 का डिजाइन अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को Xbox का। मैंने अपना बता दिया भाई, Xbox Series X मुझे देखने में पसंद है। वेट की बात करें तो भाई ज्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों में। PS5 जो फिजिकल डिस्क वाला है उसका वेट है भाई 4.45 kgs एंड जो डिजिटल वाला है वो है अराउंड 3.9 kgs, क्योंकि ऑब्वियसली डिजिटल है तो उसमें वो ब्लू-रे डिस्क प्लेयर वगैरह नहीं लगा होता तो उसका वेट कम हो जाता है। जबकि Xbox Series X जो है ना भाई वो खाली डिस्क वाला ही आता है, अगर डिजिटल लेना है तो Series S आता है, फिर वो तो उसके बारे में नहीं बात करेंगे। Series X का वेट जो है वो 4.5 kgs है, मतलब एग्जैक्टली सेम ही है, समझ लो कोई डिफरेंस नहीं है फिजिकल डिस्क वाला PS5 और Xbox Series X। बाकी मटेरियल की बात करें तो Xbox Series X की आउटर बॉडी प्लास्टिक से बनी हुई है। डिटेल में बताऊं तो प्लास्टिक मोल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग एंड हीट स्टेकिंग देखने को मिल जाती है। वहीं PS5 भी भाई बना तो प्लास्टिक से ही हुआ है, बट डिटेल में बताऊं तो HDPE यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन से। ओवरऑल दोनों ही कंसोल्स की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, मजबूती है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कंसोल्स के केसेस में ना वैसे बिल्ड क्वालिटी इतनी मैटर करती नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं है जो आप बार बार इधर से उधर हिला के कहीं और ले जाओगे। एक जगह घर में पड़े रहते हैं टीवी के वहीं पे ही, तो दिक्कत तो है नहीं, कोई उछाल के आपने कैच थोड़ी खेलनी है। अब बात करते हैं दोनों ही कंसोल्स के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, मतलब भाई पता तो चले दोनों कंसोल्स में से हार्डवेयर वाइज कौन सा पावरफुल है। PlayStation 5 के अंदर आपको AMD की तरफ से आने वाला एक कस्टम CPU मिलता है जो कि भाई 3.5 GHz पे चलता है, और ये CPU ना भाई स्पेशली PS5 के लिए ही बनाया गया है। बात करें Xbox Series X की तो उसके अंदर भी आपको AMD की तरफ से आने वाला एक कस्टमाइज CPU देखने को मिलता है, जिसका नाम है भाई AMD Zen 2 CPU, और ये जो CPU है ना भाई वो चलता है 3.8 GHz पे। तो नंबर वाइज आप समझ सकते हो भाई कि Xbox Series X जो है ना वो CPU के मामले में PlayStation 5 से ज्यादा पावरफुल है। यही बात करें GPU की तो भाई दोनों कंसोल्स में आपको AMD का RDNA 2 GPU देखने को मिलता है, बट डिफरेंस कहां आता है कि जो PS5 है ना उसमें आपको 10.3 टेराफ्लॉप्स का GPU मिलता है एंड Xbox Series X में 12 टेराफ्लॉप्स का। रैम की बात करें तो दोनों ही कंसोल में GDDR6 की 16 GB की रैम मिलती है, जो मेरे हिसाब से भाई गेमिंग के लिए इनफ है। मैं PC बिल्ड्स में भी यही कहता हूं 16 GB काफी है। स्टोरेज की बात करें तो दोनों ही कंसोल्स के अंदर आपको SSD देखने को मिलती है, जो कि भाई एक बहुत बड़ा अपग्रेड है पिछले कंसोल से, एंड SSD होने की वजह से ही ना स्पीड एकदम खतरनाक हो जाती है हर चीज की। PlayStation 5 जब लॉन्च हुआ था ना भाई इसकी Gen 4 SSD की बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी। अब है तो दोनों में भाई SSDs, बट स्टोरेज का डिफरेंस है, एंड इस मामले में भाई अपना PlayStation 5 Xbox Series X से पीछे रह जाता है, क्योंकि Xbox Series X में भाई 1 TB की SSD मिलती है, जिसमें से भाई आप 802 GB जो है वो यूज कर सकते हो। एंड PS5 की बात करें तो उसमें SSD ही सिर्फ 825 GB की मिलती है भाई, जिसमें से आप सिर्फ 667.2 GB यूज कर पाओगे। तो ऑलमोस्ट भाई 150 से 200 GB का फर्क आ गया है। जो PlayStation 5 की SSD है उसमें भाई आपको 5.5 GB पर सेकंड की रॉ स्पीड देखने को मिलती है, एंड Xbox Series X की जो SSD है उसमें सिर्फ आपको 2.4 GB पर सेकंड की रॉ स्पीड देखने को मिलती है। अब इससे तो हमें पता चल रहा है कि SSD थोड़ी स्लो है भाई Xbox की, PS5 की ज्यादा बेटर है। बट बात करें एक्सपेंशन की तो इस केस में भाई Xbox हमारा PS5 से पीछे रह जाता है, क्योंकि PlayStation 5 में आपको एक डेडिकेटेड NVMe का स्लॉट मिलता है जिसमें आप अपनी SSD लगा सकते हो Gen 4 की खरीद के, जो भाई बहुत महंगी आती है, बट स्टिल आप अपग्रेड कर सकते हो कम से कम। बट जो Xbox Series X है ना भाई उसमें आपको NVMe का कोई स्लॉट नहीं मिलता। हालांकि एक्सपेंडेबल का आपको स्लॉट तो मिलता है एक अलग से, बट उसके लिए अपना ही इनका कुछ डिवाइस आता है कन्वर्टर टाइप का, वो लेना पड़ेगा, फिर जो है SSD लगेगी। तो डायरेक्ट NVMe का अगर Xbox Series X में भी मिल जाता ज्यादा बढ़िया रहता। अच्छा, गेमिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो भाई दोनों ही कंसोल अप टू 8K की गेमिंग कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ में 4K 120 FPS में आप दोनों ही कंसोल्स की मदद से गेमिंग कर सकते हो। मतलब भाई सोच के ऐसे ना दिमाग सा चकरा जाता है, 4K 120 FPS, मतलब इस लेवल की गेमिंग अगर आपको किसी गेमिंग पीसी में करनी है ना तो मिनिमम टू मिनिमम भाई 2.5 से 3 लाख रुपए का आपको एक पीसी बिल्ड करना पड़ेगा, जब जाके आप हर गेम में 4K 120 FPS अचीव कर पाओगे। अभी मेरे पास ना 4K टीवी नहीं है कोई 120 FPS वाला, अभी जो हमने इसमें भी अनबॉक्सिंग करी है वो भी 60 हर्ट्ज तक ही सपोर्टेड है, बट जल्दी ही भाई मैं कुछ 65 इंचेस या 75 इंचेस का या फिर एक प्रोजेक्टर 4K 120 FPS का जरूर लूंगा, उसमें
खतरनाक वाली गेमिंग होगी फिर। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों ही कंसोल्स आने वाले 5 से 6 साल फ्यूचर प्रूफ है, आराम से आप 8K तक की भी गेमिंग कर पाओगे। हालांकि 8K वाली 120 FPS पे नहीं हो पाएगी, तो ये चीज ध्यान रखना। बट अभी तक हम 4K ही नहीं यूज कर पा रहे ढंग से, तो 8K तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है एक्सक्लूसिव गेम्स। एंड इस टॉपिक की वजह से ही ना भाई काफी लोग जो है इंक्लूडिंग मी PlayStation 5 को ज्यादा पसंद करते हैं Xbox सीरीज X से। कुछ एक्सक्लूसिव टाइटल्स की बात करें तो PS5 में आपको स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स देखने को मिलती है, डीमन सोल देखने को मिलती है, गॉड ऑफ वॉर देखने को मिलती है, अब तो रैग्नारोक भी आ चुकी है। इसके अलावा अनचार्टेड, लास्ट ऑफ अस की सीरीज, भाई क्रेजी टाइटल्स है। वहीं Xbox सीरीज X की बात करें तो उसमें भी आपको कुछ एक्सक्लूसिव टाइटल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हेलो इनफाइनाइट, फोर्जा होराइजन 5 एंड फेबल जैसे गेम्स। बाकी ये तो सबकी गेम चॉइसेस के ऊपर ही है, आपकी कौन सी फेवरेट है इन दोनों में से, Xbox या PS5, कमेंट सेक्शन में बताना। अगली बात आती है भाई कंट्रोलर की। अब कंसोल तो आपको चलो अच्छी गेमिंग करवा देगा, बट कंट्रोलर ही अच्छा नहीं होगा तो आपको खेलने में कैसे मजा आएगा। इसलिए PS5 के साथ ना आपको ड्यूल सेंस कंट्रोलर देखने को मिलता है, जिसमें भाई काफी एक्साइटिंग फीचर्स हैं, जैसे कि हैप्टिक फीडबैक, एडेप्टिव ट्रिगर्स एंड बिल्ट इन माइक्रोफोन। हैप्टिक फीडबैक एंड एडेप्टिव ट्रिगर्स का भाई मैं बहुत तगड़े वाला फैन हूं। कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स में तो क्या फील आती है, ऐसा लगता है भाई रियल लाइफ में मैं गन ही चला रहा हूं ट्रिगर से। वहीं पे Xbox सीरीज X की बात करें तो भाई इसके कंट्रोलर का डिजाइन मुझे PlayStation 5 के कंट्रोलर से ज्यादा बढ़िया लगता है। इसमें भी आपको थोड़े बहुत फीचर देखने को मिल जाते हैं, बट सबसे मेन फीचर है Xbox के कंट्रोलर का कि इसमें आपको बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी मिलती है, यानी कि Xbox सीरीज X का कंट्रोलर आप पुरानी Xbox में भी कनेक्ट करके यूज कर सकते हो, जबकि PlayStation 5 का नो। अब बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की बात कर ही रहे हैं तो कंट्रोलर के साथ साथ भाई कंसोल्स में भी आपको मिलती है, यानी कि आप पुरानी जनरेशन की अपनी फेवरेट गेम्स खेल सकते हो किसमें, Xbox सीरीज X में ज्यादा क्वांटिटी में एज कंपैरिजन टू PlayStation 5। तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के केस में Xbox सीरीज X थोड़ा सा आगे है PS5 से। अब चलो भाई कुछ टेस्टिंग कर लेते हैं। ये तो ऑन पेपर वाली चीजें थी, एक्चुअल में जब आप कंसोल को खरीद के लाओगे तब क्या होगा वो देखते हैं। जिसमें सबसे पहला हमारा टेस्ट है भाई बूट का, कि दोनों में से सबसे पहले गेम ऑन कौन सी हो जाती है। PlayStation 5 को स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट भाई 10 सेकंड लगे थे, बट अपनी जो Xbox सीरीज X है भाई वो केवल और केवल 7 सेकंड में स्टार्ट हो गई। तो इस मामले में तो भैया Xbox जीत गई। सेकंड भाई यूजर इंटरफेस की बात करें तो PlayStation का यूजर इंटरफेस ना काफी क्लीन सा, मतलब अच्छा सा दिखने वाला है। एंड जो गेम्स भी है ना भाई उनमें जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे ना तो बैकग्राउंड चेंज हो जाता है गेम्स के पोस्टर में। जबकि Xbox का जो UI है ना भाई वो काफी ऐसे होच पोच सा हुआ पड़ा है, मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं आ रहा। और इसमें जब भी हम गेम के ऊपर जाते हैं ना तो बैकग्राउंड चेंज नहीं होता गेम का। तो मेरी मानो तो PlayStation इस मामले में जीत जाता है। थर्ड हमने कंपैरिजन किया भाई इंटरनेट स्पीड्स का। अब दोनों ही कंसोल को हमने सेम नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया हुआ था, बट जो अपनी PlayStation 5 है ना उसमें भाई डाउनलोडिंग स्पीड 5 से 10 Mbps की आ रही थी सिर्फ, जबकि अपनी जो Xbox है ना भाई उसमें 150 से 200 Mbps पर सेकंड की स्पीड आ रही थी डाउनलोडिंग में। तो इस मामले में भाई अपनी Xbox जीत जाती है PS5 से। थर्ड टेस्ट करा हमने भाई GTA 5 को स्टार्ट करने में कितना टाइम लगता है, तो अपनी जो PlayStation 5 है उसमें भाई GTA 5 स्टार्ट हो गई सिर्फ 11 सेकंड में। कितनी तेज SSD स्पीड है समझ रहे हो आप। PS4 में ऑलमोस्ट 30 से 40 सेकंड लग जाते हैं, जबकि अपनी जो Xbox सीरीज X है ना उसमें भाई 13 सेकंड लगे। तो 2 सेकंड स्लो है, जैसे कि मैंने आपको बताया SSD में भी फर्क है स्पीड्स का, उसी वजह से ये हुआ है। नेक्स्ट कंपैरिजन किया दोनों के ग्राफिक टेस्ट का। अब सेम टीवी हम यूज कर रहे हैं 4K में ही। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो PlayStation 5 में गेम चल रही है और राइट साइड में आप देख सकते हो Xbox सीरीज X में चल रही है। मुझे पर्सनली भाई Xbox सीरीज X के कलर्स और जो ग्राफिक्स है ना वो ज्यादा बेटर लग रहे हैं एज कंपैरिजन टू PS5। बाकी ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद हमने टेस्टिंग करी भाई नॉइज की, कि कौन सा कंसोल जब हम गेमिंग करते हैं कितनी आवाज करता है। तो सबसे पहले आप आवाज सुनो PlayStation 5 की क्या आवाज आएगी। तो मेरे ख्याल से तो भाई PS5 में काफी आवाज आ रही है जो हमारा माइक कैप्चर कर पाया। अब आप सुनो Xbox कितनी आवाज करता है। ओ भाई साहब Xbox में तो ना के बराबर ही है वॉइस, और अपना PS5 काफी आवाज कर रहा है। लास्ट में आप एम्बिएंट लाइटिंग दोनों की देख सकते हो। PlayStation 5 में थोड़ी ज्यादा लाइट्स दे रखी है ऐसे पूरा कर्व करते हुए ऊपर से नीचे तक, जबकि अपनी Xbox सीरीज X में कोई लाइट ही नहीं मिलती, सिर्फ लोगो है ना या बटन है Xbox का उसी में एक लाइट जलती है, इसके अलावा कोई एम्बिएंट लाइटिंग नहीं है। तो काफी दिन यूज करने के बाद भाई मेरी चॉइस तो हमेशा के लिए सोनी PlayStation ही रहेगा, चाहे वो PS1, 2, 3, 4, 5 आने वाले 100 PlayStation हो, क्योंकि ना सोनी कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव
एक्सक्लूसिव टाइटल्स के मामले में एक्सबॉक्स से ना थोड़ा आगे रहती है। प्लस में एक पॉइंट मैं बताना भूल गया वीडियो में, वो है भाई सेल्स एंड सर्विस सपोर्ट। अभी हालांकि PlayStation 5 का काफी स्टॉक आउट चल रहा है, दिक्कत हो रही है, एक्सबॉक्स आपको मिल जाता है आराम से, पर जो सर्विस है ना भाई वो PlayStation की ज्यादा बेटर है, इनके प्रॉपर सर्विस सेंटर्स है। एक्सबॉक्स में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, पहले फोन करो फिर वो आपका रिजोल्व करवाएंगे, नहीं होता तो फिर कुरियर करो, फिर कुरियर से वापस आएगा। जबकि सोनी के सर्विस सेंटर में आप डायरेक्टली जाओ, PlayStation वहां पे या तो रिप्लेस करवाओ या रिपेयर करवाओ। रिपेयर शायद नहीं करते हैं, अगर ज्यादा कोई दिक्कत हो गई है तो आपको रिप्लेस करके ही दे देंगे नया सेट। तो ये पॉइंट भी जो है ना वो PlayStation को मिलता है। बाकी आप मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में आपका फेवरेट कंसोल कौन सा है, आप PlayStation फैन बॉय हो या फिर Xbox फैन बॉय। अपने पास तो देखो दोनों ही है और फ्री में नहीं मिली भाई, खुद के पैसों से ही खरीदी है। तो जो भी चीजें बता रहा हूँ वो जेन्युइन ही बता रहा हूँ यूज करने के बाद। तो मेरा वोट तो इस केस में PlayStation 5 को जाता है। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स तो करनी ही है, साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, 1 मिलियन होने वाले हैं भाई। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय बाय।